जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वार चल रही है उसके बारे में। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे, देखिए कि ये है रशिया और ये है रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। ये तो आप सभी लोग जानते हैं, बहुत वाकिफ़ हैं। 2036 तक तो आखिरकार इन्होंने अपनी राष्ट्रपति की घोषणा कर ही चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर डेमोक्रेसी कम है। आप सभी लोग जानते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और साथ ही साथ आप ये देख रहे हैं, छोटा सा देश है यूक्रेन जो लगकर सटा हुआ है और इसका प्रेसिडेंट है वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। ठीक है, ये जो यहाँ पर फोटो दिखाई दे रहा है लेफ्ट हैंड साइड पर। अब हाल ही में ऐसा क्या हुआ कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जंग छिड़ी हुई है। लेकिन ये सब डिटेल तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हमें जानना होगा कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, कुछ फैक्चुअल बातें जो शायद आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रशिया और यूक्रेन के बीच में कंपैरिजन। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे इसके फ्लैग के बारे में। जैसा कि सब लोग जानते हैं, ये है रशिया का फ्लैग। मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर आप देख पा रहे रशिया का फ्लैग है और ये है यूक्रेन का फ्लैग। ठीक है, रशिया की बात करूँ तो ये आपको व्हाइट कलर एक्चुअली छुप गया है, सॉरी टू से, बट ये व्हाइट है। सबसे तीन स्ट्रिप होती हैं, व्हाइट, नेवी ब्लू, ब्लू कह सकते हैं, और रेड। और यूक्रेन की दो होती हैं, डार्क ब्लू और येलो। उसके बाद कोट ऑफ आर्म्स, ठीक है, इसका कोट ऑफ आर्म्स है। उसके बाद पॉपुलेशन की अगर बात करें तो रशिया की जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 14 करोड़ के पास में है। इसमें इंक्लूड करा है क्रीमिया को। अब ध्यान दीजिएगा कि 2014 की बात है, जब क्रीमिया एक यूक्रेन का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन रशिया ने उसे ज़बरदस्ती ही अपने में मिला लिया। वो कहता है कि क्रीमिया और ये सब हमारे ही देश का हिस्सा है, तो इसलिए उसकी 14 करोड़ इंक्लूडिंग क्रीमिया बताई जाती है। और अगर वहीं यूक्रेन की बात करें, क्रीमिया को एक्सक्लूड कर दें, तो 4 करोड़ तकरीबन उसकी पॉपुलेशन बताई जाती है। अगर हम बात करें एरिया के मामले में, तो आपको मालूम होगा कि रशिया एकमात्र बहुत ही लार्जेस्ट कंट्री है। इसका एरिया बात करें तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। ये देखिए 17 करोड़ समथिंग है इसका एरिया। ठीक है, और सॉरी 1,71,25,191 स्क्वायर किलोमीटर है। वहीं इसका है 6,03,550 स्क्वायर किलोमीटर यूक्रेन का। ठीक है, अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो पर स्क्वायर किलोमीटर में पॉपुलेशन डेंसिटी है 8। ठीक है, वहीं रशिया की, और 73.8 पर स्क्वायर किलोमीटर है यूक्रेन की। टाइम जोन की अगर बात करें तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर पूछा जा सकता है। छोटी जेब के आपके एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, ठीक है, वहाँ पर पूछा जाता है। तो आप वहाँ बता सकते हैं आपकी कि टाइम ज़ोन कितने हैं रशिया के। तो रशिया का टाइम ज़ोन की अगर बात करें तो वहाँ पर 9 टाइम ज़ोन है, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें यूक्रेन की, तो वहाँ पर 1 टाइम ज़ोन लगता है, ठीक है। ये आपको मालूम होगा। उसके बाद अगर हम बात करें कैपिटल की, तो आपको मालूम होगा कि रशिया की जो कैपिटल है वो है मॉस्को, और वहीं यूक्रेन की कैपिटल है कीव। ये तो आप जानते हैं, क्योंकि हाल ही में इन दोनों राजधानियों पर कीव की अगर बात करें तो यहाँ पर रशिया ने इन्वेड किया है, घुसपैठ कर दी है, और वहाँ पर अभी ताबड़तोड़ हमलेबाजी भी हो रही है। लार्जेस्ट सिटी की बात करें तो दोनों ही जो कैपिटल्स हैं, दोनों ही कैपिटल इनकी क्या लार्जेस्ट सिटी हैं, रशिया की मॉस्को और यूक्रेन की कीव। ये आपको जानकारी समझ में आई होगी। अगर बात करें इसकी पॉपुलेशन के अलावा कुछ बेसिक जानकारी की, तो यहाँ पर रिलीजन्स की बात करें, ऐसे तो बहुत सारे हैं, ऑर्थोडॉक्स है, नॉन रिलीजियस एंड यूक्रेन है, लेकिन ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इन्हें हम छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर जीडीपी की बात करें तो जीडीपी आपसे पूछी जा सकती है, तो जीडीपी के मामले में आपको मालूम होना चाहिए। अगर जीडीपी की बात करें आईएमएफ पर, एज पर दी आईएमएफ, तो 1576 बिलियन डॉलर रशिया की जो जीडीपी है, और वहीं 126 बिलियन डॉलर है यूक्रेन की। ठीक है, उसके बाद अगर पर कैपिटा इनकम देखी जाए, ठीक है, नॉमिनल जीडीपी देखी जाए पर कैपिटा, सॉरी, तो वह $11,273 एज पर 2021, और वहीं $4,384 एज पर 2021 यूक्रेन की। ठीक है, तो ये थी कुछ बेसिक जानकारी। और मैं आपको दिखा दूँ कि ये है लास्ट में हमारा वर्ल्ड मैप, जहाँ पर रशिया, एक तरफ रशिया और एक तरफ यूक्रेन है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि जो रशिया है उसकी टेरिटरी कितनी बड़ी है। ऑल ओवर द ग्लोब में ऑलमोस्ट वो सबसे बड़ी स्टेट या कहूँ वो बड़ा कंट्री है। वो उसका रीज़न ये नहीं है कि वो अपनी टेरिटरी बढ़ाए, बट प्रॉब्लम ये है यूक्रेन के साथ कि यूक्रेन जुड़ना चाहता है नाटो के साथ। अब ये नाटो क्या है और क्यों रशिया को नापसंद है कि वो नाटो से जुड़े, ठीक है? तो ये मैं बताऊँगा अगले वीडियो में कि आखिरकार लड़ाई किस रीज़न से हो रही है। आज हमने पढ़ा कुछ फैक्चुअल बातें जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है।
तो इन्हें ध्यान में रखिए। मैं अगली वीडियो में जल्दी बनाऊँगा इसका वीडियो, जहाँ पर बताऊँगा कि आखिर क्यों रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया। तो बने रहिए आपके अपने चैनल आईएएस अनपढ़ के साथ, और पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।